हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल पी। लेट्स टॉक अबाउट नोरा फतेही, जो औरतों को रियल सेंस में एम्पावर करी है, क्योंकि वो हार्श ट्रूथ बता रही है। ओपनली ये बोल सकती है कि फेमिनिज्म एफ्ड अप आवर सोसाइटी। फेमिनिज्म ने सब कुछ खराब किया है एंड मॉडर्न फेमिनिज्म की हमको जरूरत ही नहीं है। इंस्टेड औरतों को अपना फेमिनिन साइड जो है उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, नर्चरर बनना चाहिए। मेन जो है वो प्रोवाइडर्स होंगे, फैमिली मदरहुड इस पे फोकस रहना चाहिए। इन अ वे ट्रेडिशनल वाइफ या ट्रेडिशनल वुमन का जो कंसेप्ट है इसको नोरा एंडोर्स करती है। Idea of like I don't need anybody and feminism and not, I don't believe in that. Women are nurturers. Yes, they should go to work and have their own life and be independent, but to a certain extent. Excited about this whole like freedom and liberation and everyone's equal. एंड रिसेंटली तो नोरा फतेही ने एग्जाम्पल भी सेट किया अपने एक गाने वाया कि एक्चुअल में कैसे आपको नर्चरर बनना है या अपने फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करना है। अभी इस गाने में नोरा फतेही के साथ संजय दत्त है। थोड़े गाने के लिरिक्स देख लेते हैं। पहले उठा ले अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए, खाली करके निकाले, भेद खुल जाए ना संभाल के जाना घर। एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग। एनीवेज, ये इतने खराब लिरिक्स यहाँ पे खत्म नहीं होते। जो करेगा कर, तेरी बॉटल पे ना पड़े किसी की भी नजर। बोला जाएगा कि यहाँ पे दारू की बात हो रही है, बट सबको समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। अभी लिरिक्स पढ़ते वक्त कई वर्डिंग्स मैंने स्किप किए हैं बिकॉज पढ़ते वक्त ही वो कंफर्टेबल नहीं लगता, बट इंटेंसिटी क्योंकि दिखाना था कि कितना अजीब लिरिक्स है, इस वजह से सर्टेन लाइंस को इंक्लूड किया गया। बट बचे हुए जो भी लाइंस है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अभी सी कोई फेमिनिस्ट होती तो यहाँ पे सवाल उठाती कि क्यों आप इतने गंदे ऑब्जेक्टिफाइंग लिरिक्स लिख रहे हो। ऑब्वियसली वो लोग सवाल पूछते हैं, इसी रीजन से नोरा फतेही को लगता है कि फेमिनिज्म एफ्ड अप आवर सोसाइटी, क्योंकि इन रियलिटी ऐसे गानों को एंजॉय करना चाहिए। जो एक परवर्ट गाना है, अभी तक इसको प्रॉपर्ली रियलाइज नहीं हुआ होगा तो ऑल दिस वाज sarcasm, एंड ये इस वे से इसलिए बताया गया क्योंकि जिस वे से नोरा फतेही इतने कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यूज में फेमिनिज्म को बैश कर रही थी, ऐसे दिखा रही थी कि आज के वक्त में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये सारी चीजों का। देन कट टू खुद जाके वो ऐसे सॉन्ग्स करती है, आइटम सॉन्ग्स करती है। तो क्या उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि हमारे पहले की जो जनरेशन थी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिन्होंने भी फेमिनिज्म को सपोर्ट किया, उनके वजह से लेडीज के पास आज ये राइट्स है कि उन्हें जो प्रोफेशन में घुसना है वो घुस सकते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ पे ऐसा कोई गाने पे किसी ने आइटम सॉन्ग किया रहता तो उनको शायद जेल हो जाती। कई देश में ऐसे भी रूल्स है कि फीमेल्स जो है वो सिर्फ इतने साल तक स्कूल जा सकती है, हायर एजुकेशन का उनको हक नहीं रहता। देन सर्टेन देश में ऐसे भी रूल्स है जहाँ पे अंडर एज लड़कियों की शादी हो जाती है एंड इट इज ऑल ओके। एंड दिस क्लियरली शोज कि आज भी जो फेमिनिज्म के कोर वैल्यूज है या जिसके लिए फाइट हो रहा था वो अवेयरनेस नीडेड है, उसको आप ऐसे डायरेक्टली डिसमिस नहीं कर सकते। एंड ऑडेसिटी देखो, नोरा फतेही ऐसे इंटरव्यू में दिखाती है दैट शी इज वेरी कंसर्न कि यंग गर्ल्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा है या इन अ वे गलत चीजें सिखाई जा रही है अंडर दिस अम्ब्रेला। बट फिर आप क्या कर रहे हो? कई ऐसे लोग होंगे जिनका थॉट प्रोसेस ये होगा कि आपके ऐसे सॉन्ग्स की वजह से यंग गर्ल्स जो है वो गलत वे से इन्फ्लुएंस हो रही है। लिरिक्स ही देख लो आप इसके, कौन सुनेगा ऐसे लिरिक्स को? सुनने में यहाँ खराब लग रहा है एंड आपने तो परफॉर्म किया है उसके ऊपर, बट स्टिल जो सेंसिबल लोग हैं वो लोग शायद आपके ऐसे डिफरेंट सॉन्ग्स के ऊपर आपको हेट नहीं देंगे, आपको अटैक नहीं करेंगे कि आप ऐसे परफॉर्मेंस देके यंग गर्ल्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इंस्टेड वो आपको डिफेंड करेंगे बाय सेइंग दिस कि जो भी आपने इतने वक्त में बॉलीवुड में काम किया है, उसमें जो भी आपने गाने किए हैं वो आपका काम था, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चे क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, वो उनके पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ये वही लोग होंगे जो मेजरली फेमिनिज्म से रिलेटेड है एंड वही लोग आपको डिफेंड करेंगे। आपने जो ट्रेडिशनल अप्रोच को इतना ज्यादा सुपीरियर वे से पुश किया है, जिसका कोर प्रिंसिपल एक जेंडर को इंफीरियर फील कराने का है, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले लोग आपको नहीं डिफेंड करेंगे। तो इट इज लाइक कि इतने सालों में जो फेमिनिस्ट ने कांस्टेंट डिस्कशन करके अवेयरनेस लाया है, उन सारी चीजों का पर्क्स भी लेना है, बट वो लोगों को बैच भी करना है एंड सर्टेन वैलिडेशन सीख करने के लिए ऐसे प्रिटेंड करना है कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। एंड देन जब बैकलैश मिलता है तब दूसरे इंटरव्यू में जाके कवर अप कर लेने का बाय सेइंग दिस कि अरे मैं मॉडर्न फेमिनिज्म के बारे में बात करी है, जो एक्सट्रीम चीजें पुश करते हैं उसके बारे में बात करी। तो दिस गोज विदाउट सेइंग कि एक्सट्रीमिज्म कभी भी करेक्ट नहीं है, चाहे वो किसी भी थियोरी से रिलेट आप क्यों ना करो। और क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं उस कैटेगरी में एक्सट्रीमिज्म नहीं देखने मिलता? वहां पे भी वैसे लोग होते हैं, बट कन्वीनियंटली उस प्रॉब्लम को आपने डिस्कस कहीं पे भी नहीं किया। तो मोस्टली वो सेकंड इंटरव्यू जो था नोरा फतेही का, वो कवर अप ज्यादा लग रहा था। अभी नोरा फतेही एंड संजय दत्त का ये जो नया गाना है उसका नाम सर के चुनर है, केडी द डेविल ये फिल्म से। एंड ये जो गाना है वो 5 डिफरेंट लैंग्वेज में रिलीज हुआ है। कन्नड़ा जो ओरिजिनल वर्जन है, फिर हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। अभी ट्रांसलेशन भी अगर हो रहा है तो इट इज क्लियर कि मीनिंग हर एक लैंग्वेज में सेम है, सेम लिरिक्स को इनअप्रोप्रिएट चीजों के अराउंड वर्डिंग्स को किया गया है। एंड यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि सेंसुअल चीजें डिस्कस करना गंदा चीज, बट जिस वे से इसको यहाँ पे किया जा रहा है दैट इज डिस्कस्टिंग।
पॉडकास्टिंग। कई ऐसे गाने हैं, कई ऐसे राइटर्स हैं जिसमें इंटीमेसी को डिस्कस किया गया है, बट एक तरीका होता है, थोड़ा ग्रेसफुली उसको लिखा जाता है। बट यहाँ पे ऐसा केस है कि ये लिरिक्स रीड करते वक्त भी हेजिटेशन हो रहा था। तो संजय दत्त और नोरा फतेही ने तो बैक टू बैक इसके ऊपर स्टेप्स किया होगा, शूटिंग किया रहेगा, रिहर्सल्स किए रहेंगे। ऑल्सो नोरा फतेही के केस में ये भी देखने मिला है कि वो गलतियां करती है, बट बाद में अगर लोग उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं उसके एक्शंस को लेके, देन वो ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई करती है कि लोग अननेसेसरली उसको ड्रैग कर रहे हैं, हेट दे रहे हैं। बट ऐसा देखने नहीं मिला है। 2014 में नोरा ने शुरू किया था इंडस्ट्री में काम करना, एंड इतने साल में कई सारे गानों का पार्ट वो रह चुकी है। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए, एंड लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया था नोरा को कि ऐसे डांसेस वो क्यों करी है। इंस्टेड लोग उसको पसंद करते थे, उसके डांस को पसंद करते थे। कंट्रोवर्सी तब शुरू होने लगा जब उसका नाम सुकेश के साथ जुड़ा। अभी इसमें ऑडियंस का क्या फॉल्ट था? नोरा ने खुद से वो डिसीजन लिया था कि वो सुकेश से BMW कार लेगी, लग्जरी बैग्स लेगी, गुच्ची जैसे बैग्स लेगी, फोन लेगी, ये सब एज अ गिफ्ट वो लेगी। एंड कहां से ये आ रहा है, सुकेश कैसे ये सब प्रोवाइड कर रहा है, वो शायद उसने इतना क्वेश्चन नहीं किया, अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, क्योंकि इस पर्सन का क्लियरली क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो ऑब्वियसली जब ये पकड़ा गया तो जिससे भी ये कनेक्टेड था, जिसको भी वो गिफ्ट वगैरह दे रहा था, उनका भी नाम केस में ड्रैग हुआ, उनसे भी क्वेश्चनिंग किया गया। एंड नोरा इस पॉइंट पे एज अ विटनेस पेश हो रही है इस केस में। तो इट इज बट ऑब्वियस कि अगर आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो एंड ऐसे सीरियस केस में आपका नाम जुड़ता है तो मीडिया कवरेज आपको मिलेगा। एंड ये जो केस है वो काफी साल से अभी चलता आ रहा है। तो होता क्या है कि जब भी कोई नए अपडेट्स आते हैं तो फिर से नोरा फतेही या जैकलिन फर्नांडिस का नाम मीडिया में देखने मिलता है, चीजें हाईलाइट होती है। तो हो सकता है कि नोरा इससे फ्रस्ट्रेट हो रही होगी, जिस वजह से कुछ महीने पहले, कुछ नवंबर 2025 में फिर से जब ये केस के बारे में बात हो रहा था एंड नोरा का नाम उसमें ड्रैग किया गया था, तब नोरा ने एक स्टोरी डाल के बोला था, आई डोंट गो टू पार्टीज, आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन फ्लाइट, आई एम वर्कaholic, I don't have personal life. I don't associate myself with people like that. And on my off days, I'm at home on a beach in Dubai or with my high school friends. I spend my entire days and nights working on my dreams and goals. Don't believe anything you read. It seems like my name is an easy target. But I won't allow it to happen this time. It happened once before. You guys tried to destroy me with lies. And it did not work. I watched silently as everyone tried their best to slander my name, smear my reputation, and use me as a clickbait. But अगर आप देखोगे इंटरनेट पे कि जिन भी लोगों ने ये केसेस को कवर किया है, उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि नोरा फतेही को मे बी बैकग्राउंड नहीं पता था सुकेश का, बट उसने उस पर्सन से एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह जो है वो लिए है। दूसरी एक्ट्रेसेस को भी सुकेश ने टारगेट करने का ट्राई किया था, बट उन एक्ट्रेसेस ने सीधा मना कर दिया कि वो ऐसे रैंडम पर्सन से तोहफा नहीं लेंगी। तो जो फैक्ट है उसको ही हाईलाइट किया जा रहा था, बट नोरा का कहना है कि उसका नाम स्लैंडर किया गया। अगेन उनके खुद के जो एक्शंस थे, अभी यहाँ पे सिर्फ नोरा या संजय दत्त को क्वेश्चन करना सही नहीं है। जिस पर्सन ने ये गाना लिखा है वो ज्यादा फॉल्ट में है, क्या उसको समझ नहीं आया कि क्या वो लिख रहा है। बट यहाँ पे मेनली नोरा के बारे में इसलिए ज्यादा डिस्कशन हुआ क्योंकि एक फेज ऐसा था जहाँ पे फॉर सम रीजन वो ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई करी थी, फेमिनिज्म इज बैड, सोसाइटी को मेस में डाल रहा है, ये सब बोलना शोज दैट आप कितने ज्यादा इग्नोरेंट हो। एंड ऐसा लग रहा है कि नोरा इतनी ज्यादा पिस्ड इसलिए है क्योंकि जब ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था रणवीर के साथ, तब जिस कॉन्फिडेंस से वो इसके अगेंस्ट थी, ये टर्म के अगेंस्ट थी, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मे बी नोरा बहुत ज्यादा श्योर थी कि जैसे ये एयर होगा पॉडकास्ट, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके थॉट्स को वैलिडेट करेंगे। बट उसका उल्टा हुआ एंड शायद इसके बाद वो बहुत ज्यादा फ्लस्टर्ड हो गई। अभी रिसेंट ईयर्स में जो भी कॉन्ट्रोवर्सी हुआ है नोरा का, उसकी वजह से सर्टेन जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है उन्होंने अभी एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। एक फेज था जहाँ पे हर एक बड़ी फिल्म में नोरा देखने मिल रही थी, बैक टू बैक वो गाने कर रही थी, बट अभी ऐसा हो गया है कि पिछले कुछ सालों में एक ब्रेक देखने मिल रहा है। एंड मे बी वो इसलिए है क्योंकि लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि केसेस जो भी चल रहे हैं वो ऑनगोइंग है, जिस वजह से नोरा इस पॉइंट पे इंटरनेशनल गिग्स भी कर रही है। बट क्या उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये सब करने का जो भी उनको चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी है जो फेमिनिज्म को कॉन्स्टेंटली प्रीच करते हैं। अदरवाइज एज आई सेड, आज भी दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ पे वो ऐसे सिंपल पॉडकास्ट भी नहीं कर सकती, अपने ओपिनियंस भी नहीं दे सकती। गाना करना, इंटरनेशनल गिग्स करना वो तो अलग बात है, इसको क्रिटिसाइज करना वो भी अलग चीज है, कैमरा पे भी वो नहीं आ सकती। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि नोरा फतेही के ये सारे स्टांस के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।